मेरी तरफ से मेरी तमाम तर यूट्यूब फैमिली और बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। जी तो इसी के साथ हम अपने आज के व्लॉग का स्टार्ट करते हैं और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमारी वीडियोस को लाइक भी ज़रूर करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं अपने रिव्यूज़। तो अब हमारा नाश्ता तैयार हो रहा है। सुबह के इस टाइम 7 बज चुके हैं तो सुबह हम स्कूल जाने लगे हैं। तो स्कूल का नाश्ता मामा तैयार कर रही हैं। ब्रेड एज यूजुअल रूटीन का जो हमारा नाश्ता है, ब्रेड, चॉकलेट, जैम या ब्लू बैंड। तो फिर नाश्ता करके हम स्कूल चले जाएंगे। भाई भी तैयार हो रहा है और मैं भी बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब बस नाश्ता बनेगा और हम खाना खा के चले जाएंगे स्कूल। 7:15 बजे तक हमने स्कूल पहुँचना होता है क्योंकि टीचर्स जो हैं वो जल्दी पहुँच जाते हैं। तो टीचर्स का आना पहले होता है बच्चों से, इसलिए फिर मामा जल्दी मुझे उठा देती हैं 6:45 बजे तक। तो मैं उठ के फिर जल्दी से तैयार होके कपड़े बदल के चली जाती हूँ। तो भाई ज़रा कभी लेट भी आ जाता है क्योंकि बच्चों के स्कूल का टाइम 7:30 बजे है। तो वो फिर कभी बाद में आ जाता है, कभी मेरे साथ भी चला जाता है। तो अब हम स्कूल जा रहे हैं। ओके, अब आपसे बाद में मुलाकात होगी। तो व्यूअर्स, अब हम दोपहर का खाना बना रहे हैं। तो आज हमने बनानी है एक न्यू रेसिपी, उबले हुए अंडों की रेसिपी बनाएंगे आज हम। और आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, बहुत मज़े की है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो अब हमने ऑयल डाल लिया था। तो उसके बाद प्याज डाले हैं, एक अदद बड़े साइज़ का कटा हुआ प्याज डाला है और इसको हमने लाइट सा ब्राउन करना है। अंडों को हमने पहले ही बॉईल करके रख लिया था, एक प्लेट में इसकी कटिंग करके रख ली हुई थी। प्याज भी अब तकरीबन ब्राउन हो चुका है। तो अब हमने इसके अंदर डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, हाफ टेबल स्पून। तो इसको सही तरह से चम्मच से हिला लेना है क्योंकि पेस्ट है तो वो नीचे लग ना जाए। और टमाटर और अब सब्ज़ मिर्चें भी हमने इसमें ऐड कर दी हैं। एक अदद नॉर्मल साइज़ का टमाटर हमने इसमें डाला है और 2-3 सब्ज़ मिर्चें बारीक साइज़ की कटी हुई इसमें डाल दी हैं और इनको मसाले को सही तरह से भूनना है। अब इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देने हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और साथ में ज़ीरा, सूखी मेथी, ये सब चीज़ें जो डाल देनी है आपने। और इसको आपने नमक, मिर्च वगैरह अपने हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करना है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के अब हमने इसको कवर कर दिया है। और साथ ही मामा ने रोटियां रख ली हैं रोटियां पकाने के लिए। रोटियां पका लेंगे तो इसके बाद खाना वगैरह खा लेंगे। तो आज हमने लगानी है मशीन लगानी है, लेकिन अभी छत पे बहुत ज़्यादा धूप है। कुछ छाँव वगैरह होगी थोड़ी देर में तो फिर लगाएंगे 3-4 बजे के टाइम। रोटियां मामा पका रही हैं और साथ साथ इनके ऊपर जो पापा के लिए रोटियां बनानी है उनके ऊपर मामा ने देसी घी लगाना है। पापा की दोनों रोटियों पे देसी घी लगाएंगी और बाकी सब खुश्क रोटी खाएंगे क्योंकि आज सालन बहुत हमारा मज़े का बना है। और ये बॉयल एग रेसिपी है और आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है कि आपको ये रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी लगी। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। हम दोपहर के अपने खाने में ये बना लेते हैं और सारे बड़े मज़े से इस सालन के साथ रोटी खा लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सालन जो हमने रखा था उसका कवर खोल लिया है। तो मसाला भुन चुका है, बिल्कुल नरम हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर जो अंडे हमने उबाल के रख लिए थे, उसके पीसेस कर लिए थे, वो डाल लिए हैं। बहुत ही आसान से तरीके से ये रेसिपी बन जाती है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे आपको ये रेसिपी तैयार करने में। तो अंडे भी इसके अंदर डाल के मिक्स कर दिए हैं हमने। तो सालन हमारा भी बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब इसके अंदर धनिया थोड़ा सा धो लिया था, धो के वो धनिया डाल दिया है। तो अब बिल्कुल सालन तैयार है, खाना भी हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हमने खाना लगा दिया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं साथ सैलड रखा है, सालन है और रोटियां, बर्तन वगैरह, ग्लास चीज़ें और चटनी जो हम पुदीने की इस्तेमाल करते हैं वो रख दी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि खाना सब खा चुके हैं। तो बर्तन हमने किचन में ला के रख दिए हैं, बर्तन अब धोने वाले हैं। तो ये बर्तन मेरी बहन धो लेगी। तो फिर इसके बाद अब सफाई है और कपड़े धोने हैं। तो ये इस कमरे की आज हमने बेडशीट करनी थी चेंज क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी। इस कमरे में बैठ के खाना वगैरह हम खाते हैं तो ऊपर कभी ना कोई दाग लग जाता है, जिस वजह से फिर ये जल्दी चेंज करनी पड़ती है। तो आज हमने इस कमरे की बेडशीट चेंज करनी थी। तो ये हमने आज ग्रे कलर की बेडशीट इधर डाल दी है। बेडशीट इस कमरे की चेंज करने के बाद फिर आपको ऊपर लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कि मेरी बहन ने मशीन भी लगा लिया। उसने कपड़े धोने थे आज, इस दफ़ा उसके कपड़े धोने की बारी थी। आज वैसे भी हफ्ता था तो फिर उसने मशीन लगा ली और सफाई मैंने करनी थी। तो बेडशीट मैंने झाड़ लिया, बिल्कुल बेडशीट कंप्लीट हो चुकी है इस कमरे की, झाड़ लिया। तो अब ऊपर आपको लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि ऊपर उसने मशीन लगाई हुई है। और तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। मैंने आपको कहा था कि अब मैंने इस कमरे की सफाई करने के बाद जाऊंगी ऊपर, तो ऊपर जाके आपको दिखाऊंगी। तो अब मैं सीढ़ियों में पहुंच चुकी हूँ, बिल्कुल ऊपर आ गई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कपड़े बिखरे हुए पड़े हैं। इस दफ़ा कपड़े हैं थोड़े से थे उसने मशीन, लेकिन धूप थी तो इस वजह से ज़रा लेट लगाई है। 4 बजे का टाइम है इस वक्त। तो साथ साथ मशीन में कपड़े डाल के वो निकालती जा रही है पर आगे अपने
ये वाइट कपड़ों वाला परागा है, यूनिफॉर्म वगैरह और सारे वाइट सूट जो टॉवल इससे पहले डाल देते हैं, क्योंकि टॉवल मुंह साफ़ करना होता है तो वो सबसे पहले परागे में डाल देते हैं ताकि वो गंदे ना हो। और ये जो है ये वाइट कपड़े और जो चादर वगैरह ऊपर लेते हैं बाहर जाने के लिए, वो वाला परागा है। तो इसलिए इसको भी ज़रा सही तरह से मल के धो लिया, क्योंकि वाइट यूनिफॉर्म होते हैं तो वो ज़्यादा सही से जल्दी धुलते नहीं हैं, इसलिए इसको ज़रा ज़्यादा चक्कर दे दिया था ताकि सही तरह से कपड़े साफ़ हो जाएं। हाथी बस आ रहे हैं। तो अब हमने करनी है सफाई। आज सीढ़ियों की भी सारी सफाई करनी थी, इधर भी सही तरह से झाड़ू लगाना था, क्योंकि 2-3 दिन से मौसम था, अंधेरी चल रही थी, मौसम ठंडा था, बारिश वाला था, तो पानी भी बहुत ज़्यादा इधर आ रहा था और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा सीढ़ियों में पड़ गई हुई थी। तो पहले सीढ़ियों को साफ़ करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, यहाँ से सारी मिट्टी को इकट्ठा करेंगे, फिर मिट्टी को इकट्ठा करने के बाद यहाँ पे पानी डालेंगे, या फिर यहाँ परोली लगा लेंगे। परोली बेहतर है क्योंकि पानी सारा वो नीचे किचन भी है तो किचन की तरफ चला जाएगा, ये यहाँ से ज़रा मसला हो जाता है, इस वजह से फिर मामा कह रही थी कि यहाँ परोली आराम से लगा लो। तो फिर मैंने कहा चलो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, तो फिर परोली लगा लेंगे। तो इसके बाद आज नीचे अभी सैन की भी सफाई रहती है और एक कमरा भी रहता है, और जो दूसरे कमरे जिसकी बेडशीट हमने चेंज की थी अभी वहाँ पे भी झाड़ू लगाने वाला रहता है। आज काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है अभी। तो इसी के साथ मैंने आपसे कहना था कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करें। अगर व्यू कर लेते हैं मतलब देख लेते हैं तो प्लीज़ अगर सब्सक्राइब भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस भी कर दिया करें। तो सीढ़ियों में अब झाड़ू लग गया है, तो सीढ़ियों में झाड़ू लगाने के बाद आप दूसरे कमरे में लगाएंगे। पहले ये सारा जो सीढ़ियों का कचरा है ये उतार लूँगी, इसको कचरे को सीढ़ियों से उतारने के बाद फिर दूसरे कमरे की तरफ जाएंगे।
से हमने उस कमरे में भी झाड़ू लगा दिया है। अब इस कमरे की बारी है, यहाँ की बेडशीट झाड़ेंगे और बेडशीट झाड़ने के बाद अब हमने इसका ये नीचे बेड के नीचे जूते बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि हमारी अलमारी जो है वो एक कमरे में है और एक कमरे की नहीं है। तो जो अलमारी के नीचे वाला आना होता है वहाँ पे जूते रख लेते हैं, लेकिन अब जो है वो नहीं है, तो फिर ज़्यादा बेड के नीचे यहाँ ये जो ड्रेसिंग है उसके एक साइड के ड्रार में आ जाते हैं, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं तो फिर बेड के नीचे रख देते हैं। तो अब वो उसकी सफाई करनी है, तो वो नीचे बहुत ज़्यादा बिखरे पड़े हैं। तो मैंने कहा कि आज के व्लॉग में आपको वो दिखा देते हैं कि आज हम वो सारी सफाई करेंगे, सारे बेड के नीचे से वो जूते निकाल के सीधे तरतीब से लगाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आगे पीछे हुए हैं। पहले मैंने कहा कमरे में झाड़ू लगा लूँ, जो इधर उधर सारा गंदा उसको एक साइड पे इकट्ठा कर लूँ, तो फिर बेड के नीचे से निकालेंगे। भाई के भी जूते हैं, मेरे भी हैं, छोटी बहन के भी हैं, मामा पापा के जो है वो उनके कमरे में ही है, मामा के भी उधर जो है वो उन्होंने एक डब्बों में डाल के, मतलब शूज़ के बॉक्स में डाल के सारे बेड के नीचे रख देती हैं या ड्रेसिंग के ड्रार में रख देती हैं। पापा के भी वो ड्रेसिंग के ड्रार में आ जाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जूते सब के नीचे पड़े हैं, क्योंकि मैंने सुबह स्कूल जाना होता है तो फिर यहाँ पे बाहर ही होता है तो पहन जाती हूँ। मेरी बहन के पेपर्स हो रहे थे तो वो भी फिर चेंज करके कभी पहन के जाना हो तो वो पहन जाती है, तो उसके भी बाहर पड़े हैं और मेरे भी बाहर हैं सारे। तो आज हम ये भी सारे डिब्बों में डाल के इनको तरतीब लगा के रख देंगे, और बेड के नीचे जितना भी गंद वगैरह जो सब कुछ है उसको भी निकाल के सही तरह से सारी इसकी सफाई कर देंगे, ताकि नीचे गंद ना जमा हो जाए, कीड़े वगैरह। और यहीं पे बेड के नीचे ही हमने ना ये जो चीनी वाली बाल्टी है वो भी रखी हुई है, क्योंकि घर में मतलब हमारे पोर्शन में 2 ही रूम है और किचन भी आप देख सकते हैं कितना हुआ है। तो फिर ये चीनी वाली जो बाल्टी है यहाँ ही रखी है। चावल वाली भी पहले यहाँ ही थी, लेकिन अब उसकी जगह चेंज कर दिया। तो अब मैं तरतीब से आप देख सकते हैं जूते बारी बारी लगाती जा रही हूँ। पहले ये लगा लूँगी, फिर जो नीचे वो डिब्बे पड़े हैं जो खाली हैं अगर, तो उनमें जो उनके जूते हैं तो वो उनके भी वो डिब्बे में डाल दूँगी। तो फिर बेड के नीचे से इनको डालने के बाद सही तरह से झाड़ू लगा लूँगी, तो फिर इसकी भी सफाई कंप्लीट हो जाएगी। यही था आज का ज़रा ज़्यादा मुश्किल काम था कि बेड के नीचे सफाई करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नीचे गंद हुआ था। बाकी कमरों का तो फिर भी साफ़ हो जाता है, ये जो है यहाँ पे ज़्यादा ही फिर ढेर लग जाता है ना, सारे मतलब पहन के रोज़ चेंज करके जाते हैं, तो फिर इस तरह से सब के इसी तरह नीचे पड़े रहते हैं। भाई भी रात को उसने काम क्लिनिक पे जाना होता है, क्लिनिक जाता है तो वो भी चेंज करके जाता है। तो वो देख सकते हैं कि वो जो नीचे पीछे थोड़ा बहुत गंद था वो भी सारा मैंने निकाल दिया है। जो फिर बहन के कॉलेज के शूज़ थे वो भी निकाल दिए। अब उसका कॉलेज हो गया है ख़त्म, तो फिर वो भी फेंकने, अब वो भी ख़राब ही हो चुके हैं एक हिसाब से। तो सारा गंद हमने बेड के नीचे से निकाल लिया था। अब ये जो एक्स्ट्रा गंद निकला था इसको भी अब झाड़ू से निकाल के सारा कमरे से बाहर ले जाएंगे। तो बेड भी साफ़ हो चुका है, अब हमारा इस कमरे की सफाई भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हमने सेन रह गया है, तो थोड़ी सी इधर ना जो कंप्यूटर पड़ा था उसकी डस्टिंग करनी थी। तो पहले ये मैं सारा गंद बाहर निकाल दूँ, सारा उठा के बास्केट में डाल दूँ, तो फिर इसके बाद हम उसकी सफाई करेंगे। जी अब सारा जो उस कमरे का कचरा था वो अब इकट्ठा कर लिया है, तो इसको बास्केट में डाल देंगे। तो अब मैंने आपको कहा था कि जो इस कमरे में कंप्यूटर पड़ा था इसकी डस्टिंग करनी है, सीपीयू की सारी जो कीबोर्ड वगैरह था सब, यहाँ पे मिट्टी थोड़ी इकट्ठी हुई थी तो इसको भी झाड़ना था। सारे कपड़े से इसकी सफाई कर लेंगे, आगे पीछे से जो ऊपर नीचे जो भी सारी साइडें इसकी गंदी थी वो करेंगे। तो इसकी सफाई करने के बाद जो इस कमरे का जो सारी सफाई है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आज इस कमरे की ज़्यादा सफाई करनी थी और फिर सीढ़ियाँ वगैरह धोनी थी। तो ये कंप्लीट हो गया है। अब सेन रह गया है, सेन में भी आज ज़रा सही तरह से सफाई करनी है झाड़ू लगा के। लेकिन जो अच्छी तरह जो हम सारी सफाई कंप्लीट करेंगे वो ईद के पास करेंगे, मतलब बड़ी ईद आने वाली है, वैसे ही थोड़ी देर रह गई है बड़ी ईद आने में भी, तो तब सारी सफाई होगी पूरे घर की सही तरह से झाड़ू तेज़ाब वगैरह मार के। तो जी हमारे कंप्यूटर की भी सफाई हो गई है, आप देख सकते हैं इसके आगे पीछे से सारे स्विचेस वगैरह सब कुछ कंप्लीट साफ़ कर दिया है। इसको तरतीब से इसका जो माउस है वो भी हमने रख दिया है। तो इसको साफ़ करने के बाद अब हम
जाएंगे सीढ़ियों की तरफ, क्योंकि सीढ़ियों पे हमने पहले झाड़ू लगा दिया था, सारी मिट्टी वगैरह उधर से इकट्ठी कर ली थी। लेकिन अब वहाँ पे तो मैंने मामा से पूछा कि क्या करें, पानी मार लेंगे या फिर उधर परोली लगा ले। तो मामा ने कहा कि वहाँ पे परोली लगा लो, गीली करके सही तरह से सारी मिट्टी वहाँ साफ़ हो जाए, निशान वगैरह जो पड़े हैं वो सारे उधर से साफ़ हो जाए। तो जी कमरा बिल्कुल आप देख सकते हैं, मैं आपको सारा दिखा दूँगी, बिल्कुल साफ़ हो गया है। यहाँ से बेडशीट भी झाड़ दिया है, सारी डस्टिंग भी कम्प्लीट हो गई है। और वो इस स्टैंड पे जो कल हमने कपड़े शिलिंग किए थे वो पड़े हैं, वो अब मामा जब उनको टाइम मिलेगा तो वो काट देंगी। तो अब हम सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं। परोली मैंने धो ली थी, सही तरह से गीली कर ली थी, तो फिर अब सीढ़ियों पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि सारी सीढ़ियों पे अच्छी तरह से परोली लगाएंगे ताकि सीढ़ियों पे जितनी भी मिट्टी वगैरह सब कुछ जमा था वो साफ़ हो जाए। इतनी मिट्टी नहीं थी क्योंकि झाड़ू से उतर सारी गई थी, लेकिन फिर भी एक दफ़ा पानी नहीं था मारना, तो मामा ने कहा कि यहाँ परोली लगा लो ताकि सारा यहाँ से साफ़ हो जाए। क्योंकि पानी गिराते तो आपको बताया था कि वो सारा नीचे किचन की तरफ जाएगा, किचन की शेल्फ और चूल्हा वगैरह वो फिर गंदा हो जाएगा, ऊपर ही फ्रिज भी है। ये सारा काम इस वजह से बहुत ख़राब हो जाता है, कभी कभी तो बहुत उलझन होती है, क्योंकि सफाई अगर पानी डाल के भी सही तरह करनी हो फिर की नहीं जाती है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो ये मज़दूर मिस्त्री ने बना दिया है उसमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो अब सीढ़ियों में भी हमारा टाट बच गया है, बिल्कुल ये भी काम कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने सेन की सफाई करनी है, सेन में पानी गिराना है, पानी गिरा दिया है मैंने और सरफ़ डाला है। सरफ़ डालने के बाद आज अब हमने इधर सरफ़ डाल के झाड़ू से सही तरह से जो निशान पड़े हुए थे इसके उतारने हैं। तो मैंने मामा को कहा कि तेज़ाब डाल लेते हैं, लेकिन मामा ने कहा नहीं तेज़ाब अभी नहीं डालना है, क्योंकि आप देख सकते हैं थोड़ी ना इनकी जो टाइलें हैं ना इनकी फिलिंग भी ना होने वाली है। जो मज़दूर था ना मिस्त्री लगा था उसने ज़रा सही ये काम नहीं किया हुआ, तो फिर गुस्सा तो कभी कभी बहुत चढ़ता है कि उसने किस तरह का काम किया। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, जो हो गया वो हो तो चुका है। तो लेकिन मामा ने कहा कि अब ईद के पास पास ही ना यहाँ पे तेज़ाब वगैरह ये सब फेंकेंगे एक दफ़ा ही, क्योंकि अगर बार बार फेंका ना तो ये आप देख सकते हैं जो इनकी फिलिंग्स हैं वो खुल जाएंगी, फिर वो उसको भरना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो अब हमने घर की सारी सफाई कर लिया, सोफ़े भी सेट करके कुशन फ्लोर कुशन भी नीचे रख दिया है। यहाँ पे एक दफ़ा खुश्क परोली भी लगा ली थी ताकि सारे सेन को खुश कर दें, और ये सोफ़े भी सेट करके उनके ऊपर कुशन्स भी रख दिए हैं ये सारे। यहाँ पे वाइपर भी अपनी जगह पे रख दिया है, बाहर मैट भी डाल दिया है, बेसन को भी सही तरह से साफ़ कर दिया हुआ है बिल्कुल। सफाई हमारे घर की तकरीबन मुकम्मल हो गई है। वॉशरूम वगैरह जो थे वो रह गए थे अब, लेकिन वो भी मैंने साथ ही साफ़ कर दिए थे। तो इसके बाद अब आपको छत पे लेके जाएंगे। जो मेरी बहन ने कपड़े धोए थे वो भी उसने यहाँ पे तारों पे डाल दिए हैं कपड़े खुश करने के लिए, ड्राई करने के बाद। तो आप देख सकते हैं सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब हम जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे मामा खाने की तैयारी कर रही हैं। आज हमने माश की दाल बनानी है। माश की दाल एक बाउल मामा ने भिगो ली थी और इसको बॉईल करने के लिए रखने लगी हैं। इसको बाउल में पहले भिगो दिया था कुछ देर के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने अब इसको एक सॉस पैन में पानी डाल के इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। और जब ये नरम हो जाएगी सही तरह से तो फिर इसको उतार लेंगी। और नमक इसके अंदर डाल दिया 1 टेबल स्पून। और ये ना हमारा एक टॉवल था वो मतलब ज़रा ख़राब हो गया था, तो किचन में जो रखे थे ना कपड़ा इस्तेमाल करने के लिए, जो शेल्फ खुश करने के लिए, वो ज़रा गंदा हो गया था। तो मामा ने कहा जो टॉवल है इसके पीसेस कर लेते हैं, तो वही किचन में रख देंगे। चलें अब साथ ही अब किचन में चलते हैं। तो मामा यहाँ पे प्याज काट रही हैं। प्याज वो जो आज हमने माश की दाल बनानी है उसके लिए मतलब सारे उसका जो मसाले तैयार करने हैं वो काट रही हैं। जो आपको पता है कि अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट हमने बनाया होता है, तो वो फिर साथ इसी तरह ऐड कर लेते हैं, इसका फ़ायदा हो जाता है। तो कढ़ाई अब हमने रख लिया और उसके अंदर ऑयल डाल रही है मामा। ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर डाल लेना है प्याज। प्याज को अब इसके अंदर ब्राउन कर लेना है। आज हमने जो माश की दाल बनानी है वो बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल की दाल बनानी है। तो हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक का पेस्ट ऐड किया था, 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और चम्मच से इसको सही तरह से हिला लेना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो अब हमने इसके अंदर जो ऐड करना है वो टमाटो का पेस्ट, मतलब टमाटर का पेस्ट भी मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था कि ग्राइंड करके हमने टमाटर रख लिए थे, तो वो पेस्ट भी 5 से 6 टेबल स्पून डाल दिया है। सही तरह से मिक्स कर लेना है। जब क्योंकि पेस्ट की फॉर्म में होना तो वो नीचे लग जाता है, तो ज़रा उसका फ्लेम ऑफ मीडियम सा रख के ना उसको पकाया करें। और सब्ज़ मिर्चें भी हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून डाल दी हैं। तो अब इसके अंदर डाला है नमक। नमक इसके अंदर मामा ने डाल दिया है 1.5 टेबल स्पून।
और इसके बाद हल्दी डालेंगे 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून इसके अंदर लाल मिर्च डाल दिया और चम्मच से सही तरह हिला लें। जो हमने दाल बॉईल की थी ना उसके अंदर भी नमक डाला था, इसलिए नमक आपने क्वांटिटी अपनी मतलब उतनी रखनी है कि जितनी आप खा सकें। फिर इसके अंदर दादर मिर्च डाल दिया 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा डाला है, सूखा धनिया डाल दिया है। इसको भी आपने सारे मसाले को सही तरह से मिक्स कर लेना है और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है क्योंकि नीचे लग रहा है मसाला, तो इसके अंदर पानी डाल दिया। दाल हमने अब कर ली हुई थी बॉयल, तो दाल अब हम डाल लेंगे इसके अंदर क्योंकि मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दाल भी हमारी बॉयल है, तो ये मतलब हमारा सालन जल्दी से तैयार हो जाएगा। ये जो दाल के अंदर पानी था वो भी साथ ही इसके अंदर डाल दिया था ताकि मसाला इसके अंदर सही मिक्स हो जाए। इसको कवर कर दिया। अब 5-10 मिनट बाद इसका कवर खोल लेना है। आप देख सकते हैं ऑयल भी इसके ऊपर आने लग गया है और मतलब दाल भी बीच में सही तरह से मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया है। तो इसके अंदर अब हमने डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाला इसके अंदर 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम डाला है और इसको सही तरह से मिक्स कर लेंगे। अब तो अब हमने इसके अंदर अगर लीमू आपने निचोड़ के डालने हैं, लीमू डाल लें और सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डालेंगे, तो लीमू हमने निचोड़ के डालनी है। को इस तरीके से इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसके जो बीज होते हैं वो ना अंदर गिर जाएं। और सब्ज़ मिर्चें भी हमने बारीक लंबी लंबी काट ली हैं और वो भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे। इसको हमने सही तरह से मतलब पका नहीं लेना, नॉर्मल सी मतलब इसको नरम करना है। और इसके बाद धनिया भी डाल दिया है। तो हमारी बहुत ही मज़े की स्पाइसी दाल रेडी हो चुकी है, बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल की दाल है। तो आपने भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो हमारे आज का व्लॉग यहाँ पे ही ख़त्म होता है। तो अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड